उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रही है। 2 दिनों तक 4 पालियों में यह परीक्षा चलेगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में नकल ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी। कई जगहों पर परीक्षा सेंटर पर जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से नकल ना की जा सके। तो सिपाही भर्ती परीक्षा है। परीक्षा में नकल को लेकर पूरी तरह से तैयारी प्रशासन ने कर ली है। परीक्षा 4 पालियों में होगी। 2 दिनों तक 4 पालियों में इस परीक्षा की तैयारियों को प्रशासन ने पूरा किया है। परीक्षा में नकल ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी, क्योंकि अभी से पहुंचने शुरू हो गए हैं। कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री मिल रही है परीक्षार्थियों को। कई जगह पर परीक्षा सेंटर पर जैमर लगाए गए हैं। पिछले कई परीक्षाओं में हमने देखा कि किस तरह से एयरपीस के जरिए वहां पर चोरी की जा रही थी, या फिर वहां पर अलग लोगों को वहां पर बिठाया जा रहा था, परीक्षा दी जा रही थी। अब बताया जा रहा है कि परीक्षा सेंटर पर जैमर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से नकल नहीं किया जा सके। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर हमने देखा कि उससे पहले ही कई जगह पर छापेमारी भी की गई है। कई सॉल्वर को पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है। कई मुन्ना भाई पुलिस के गिरफ्त में है। प्रशासन और सरकार यही चाहती है कि परीक्षा फेयर तरीके से हो, किसी तरह की दिक्कत इसमें परीक्षार्थियों को ना आए, इसलिए पूरी तैयारी अब पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कर ली गई है। थोड़ी देर में परीक्षा शुरू होगी। 2 दिनों में 4 पालियों में परीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों पर अब जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, उनकी कड़ी चेकिंग की जा रही है और फिर उनको अंदर एंट्री मिल रही है। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त गोमती नगर के एक परीक्षा केंद्र पर सुबह 8:30 बजे से ही अभ्यर्थी लाइन लगाकर एंट्री करने की शुरुआत कर चुके हैं। बायोमेट्रिक मिलान के बाद ही एंट्री दी जाएगी और ये भी कहा गया है कि हर परीक्षा केंद्र पर जैमर भी लगाए जाएंगे। 60,244 पदों पर सिपाहियों की भर्ती होनी है, जिसके लिए 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 15 लाख महिला अभ्यर्थी भी हैं। शनिवार और रविवार को 2-2 पालियों में परीक्षा होनी है। सुबह 10 से 12 और दोपहर में 3 से 5 के बीच ये लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस, एसटीएफ और कई जिलों की क्राइम ब्रांच ने परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करने वालों, ठगने वालों को गिरफ्तार किया है। पूरे प्रदेश में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस भर्ती बोर्ड और यूपी पुलिस मुख्यालय में भी मॉनिटरिंग लगातार जारी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक कड़ी निगरानी के बीच आयोजित कराई जाएगी भर्ती परीक्षा। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें चित्रकूट, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर की। चित्रकूट में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मिर्जापुर में 21 और अंबेडकर नगर में 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चेकिंग के बाद छात्रों को एंट्री दी जा रही है। और अलग अलग जगहों से अब हम आपको 2 तस्वीरें और दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी की, जहां पर एसटीएफ, एसओजी और पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश के आरोप में है। अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा इस वक्त चल रही है। अभ्यर्थी जो हैं, परीक्षार्थी जो हैं, वो केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। परीक्षार्थियों के पहुंचने से पहले तमाम तरह की चेकिंग की जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से राजीव सिंह और कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले राजीव के पास लखनऊ चलते हैं। राजीव, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। इस बार किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, जिससे सॉल्वर को इस परीक्षा में सबोटाज करने का मौका मिल सके। किस तरह की तैयारी सेंटर्स पर?
देखिए, यकीनन आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते करीब 48,17,000 से भी अधिक जो अभ्यर्थी हैं वो इस पुलिस परीक्षा की लिखित परीक्षा में बैठने वाले हैं। ये एग्जाम 2 पालियों में शुरू होगा। अब से कुछ देर बाद 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली में एग्जाम चलेगा और दूसरा जो एग्जाम होगा वो 3 से 5 की पाली में चलेगा। तो कुल मिलाकर 2 दिन की ये परीक्षा है, 17 और 18 को, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कल रात से ही जैसा कि पुलिस दावा कर रही थी कि वो लगातार चाहे सोशल मीडिया हो या फिर जो साल्वर गैंग हो उस पर नजर रख रही है, इसीलिए चाहे वाराणसी हो, प्रयागराज हो, झांसी हो, गाजीपुर हो, ठीक है, तो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। अमित कंजू भी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, किस तरह की तैयारी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर और किस तरह के इंतजाम, ताकि वहां पर किसी तरह की कोई चोरी ना हो पाए, किसी तरह से कोई प्रश्न पत्र लीक ना हो पाए, प्रशासन की तैयारी परीक्षा सेंटर पर किस तरह की? देखिए नीरू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़ा अहम परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में छात्र अपनी किस्मत को आजमाने के लिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस के भर्ती होने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट पर है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये वो इंस्टीट्यूट है जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे। और आज देख सकते, सुरक्षा की बात की तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा डिप्लॉय की गई। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा, मैं कैमरामैन से कहूंगा सामने का दृश्य कहीं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ मुस्तैद हैं। सर, पूरी सिक्योरिटी आप लोग लगा के रखी, स्क्रीनिंग हो रही है? जी जी, बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षा है और हर व्यक्ति, जो जितने परीक्षार्थी हैं सभी को चेक करके महिला पुलिस अधिकारी द्वारा महिलाओं की और पुरुष को पुरुषों द्वारा चेक किया जा रहा है। सर, ये शेड बनाया गया स्क्रीनिंग के लिए, चेकिंग के लिए, क्या अलग? वो महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए है कि जैसे कोई भी किसी तरह से डिवाइस, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज या कोई भी ऐसा चीज कोई ना ले जा सके, इसलिए लगाया गया। देखिए नीरू जी, आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये वो सेंटर है जहां परीक्षाएं और एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से प्रवेश पत्रों को चेक किया जा रहा है और इनकी एंट्रीज कराई जा रही है। स्क्रीनिंग 3 लेवल पे हो रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये थर्ड और फाइनल फेज है। इसके बाद देखिए हाथ में मेटल डिटेक्टर लिए हैं, इन लोग चेकिंग कर रहे हैं और जो प्राइवेट सिक्योरिटीज लगाई गई वो भी इस चीज को चेक कर रही है। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। इन सबके अलावा कानपुर में कमिश्नर अखिल कुमार ने कंट्रोल रूम खुद अपने कैंप में बनाया, जिसके माध्यम से कानपुर के अलग अलग सेंटर, जो 27 अलग अलग क्षेत्रों के 57 सेंटर्स हैं, उस पर पूरी पैनी नजर बनाई है, यानी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया। क्योंकि कुछ दिन पूर्व की अगर बात की जाए तो कानपुर में कांस्टेबल जो हेड्स को लेके एक हुआ था, उसमें एक सिपाही अपने भाई की जगह भर्ती देने पहुंचा। उसके बाद से और पैनी नजर बनाई गई है ताकि यहां सकुशल संपन्न। आज जहां 2 फेजेस में है, 2 अलग अलग सेगमेंट्स में, तो वहीं कल भी होगा। इसके लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट, अननेसेसरी भीड़ न खड़ी हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। एलआईओ की टीम लगाई गई है और क्राइम ब्रांच और एसओजी के ऑफिसर्स भी आज सुबह 7:30 बजे से मुस्तैद पूरी रात भर उन लोगों पर पैनी नजर बनाए रखी, उन पे स्क्रीनिंग करे गई, उन पे विशेष नजर रखे गए जिनका पूर्व में 2012 की बात अगर हम करें या 2008 की बात करें, जिनके नाम सॉल्वर्स के रूप में आए थे, उन पर विशेष नजर रखी गई। यानी कानपुर को 5 सेगमेंट्स में बांटा गया, कानपुर के वेस्ट, कानपुर ईस्ट, कानपुर साउथ, और यहां तक कि 2 एडिशनल डीसीपीज को स्पेयर रखा गया है, इस बात पर ध्यान रखने के लिए कि ये परीक्षाएं सकुशल संपन्न हो। बिल्कुल। और अमित जी, कहा जा रहा है कि कई जगहों पर जैमर भी लगाए गए। क्या जिस परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां पर भी जैमर लगाया गया है ताकि किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर अंदर दाखिल ना हो पाए? देखिए, आपने बड़ा अहम सवाल पूरा। अगर जैमर्स की बात की जाए तो कानपुर के सिविल लाइंस, जो कोतवाली थाना क्षेत्र, वहां किदवई नगर, कल्याणपुर और बिठूर, इस क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि यहां मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, क्योंकि अगेंस्ट लाइट है, शायद हम इस चीज को ना दिखा पाए। 8 कैमरास देखिए कितने हाई फ्रीक्वेंसी के कैमरास लगाए और उसको अंदर कंट्रोल रूम के माध्यम से चेक किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति, एक एक स्टूडेंट, एक एक पेरेंट्स की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि इस चीज को प्रिफेस किया जाए, इसको प्रिफेक्ट किया जाए कि कहीं कोई इसका डिसएडवांटेज न लाए। और देखिए अभी से स्टूडेंट सब जमा हो गए और इनके जो अटेंडेंट्स हैं या इनके साथ जो आए वो 300 मीटर की दूरी पर रहेंगे। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए सामने का दृश्य दिखाइए, इस कैंपस से दूर रखा गया है, चाहे वो उसके लड़कियों के साथ आए हो या महिला कैंडिडेट्स हो, पुरुष, इनको दूर रखा। और इनके साथ इस भीड़ में एलआईओ के लोगों को भी मौजूद किया गया, प्राइवेट सिक्योरिटी को भी लगाया गया। यहाँ के कोतवाल जैसे कि हमारे साथ खुद मौजूद थे, उन्होंने खुद बताया कि हम लोग खुद यहाँ खड़े एक एक सेंटर्स को चेक कर रहे हैं, एक एक बच्चे पे, यहाँ तक कि बेल्ट, मोबाइल, एयरपिन या मतलब जैसे हेयरपिन लगाते वो भी अलाउड नहीं की गई है और बेल्ट्स नहीं अलाउड है। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि परीक्षा फेयर तरीके से किया जाए। लखनऊ से राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, वहां पर किस तरह की तैयारी? जिस तरह से आप बता रहे थे कि बहुत जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन जैमर भी इस बार पहली बार है कि जब जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा, सभी जगह पर तो नहीं लेकिन बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर वहां ना पहुंच पाए, जिससे किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो पाए।
अब देखिए, यकीनन पुलिस भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे जैमर की बात हो या फिर जो सर्विलांस की बात हो। जैसा कि बताया जा रहा था कि जो पहले से जिनकी हिस्ट्री रही है, सालवर गैंग में शामिल रहे हैं, या फिर जो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर, हाईटेक डिवाइस लेकर आकर एग्जाम में नकल करते हैं, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। मेटल डिटेक्टर लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई लूज पोल सामने ना आए और निष्पक्ष ढंग से इस परीक्षा को कराया जा सके, क्योंकि ये यूपी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। और करीब 48 लाख। चलिए ठीक है। और देखिए, परीक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था राजीव की गई है, लेकिन इसके बाद भी किस तरह से मुन्ना भाइयों के हौसले बुलंद है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी की है और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर मुन्ना भाइयों की गिरफ्तारी हुई है। पहली तस्वीर जहां पर एसटीएफ, एसओजी और पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सिंधमारी की कोशिश के आरोप में अब तक 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरी तस्वीर परीक्षार्थियों की है जो एग्जाम रूम में जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। झांसी से इस वक्त अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, अगर झांसी की बात की जाए, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि इस बार पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जो परीक्षा हो रही है उसमें किसी तरह की कोई कोताही बरतने के मूड में प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए चेकिंग चल रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यहां तक कि जैमर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कई परीक्षा केंद्रों पर। वहां किस तरह की तैयारी? देखिए, झांसी में परीक्षा कराने की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पे 47 केंद्र बनाए गए हैं जिले में और सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इस बार जो परीक्षा है वो बेहद कड़ी होने जा रही है। जिले में सुरक्षा की परीक्षा होने जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती झांसी के लिए इसलिए और सामने आ गई है क्योंकि एक दिन पहले झांसी में 2 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो इस परीक्षा में सिंधमारी की कोशिश कर रहे थे। इसको देखते हुए फिलहाल झांसी का जो प्रशासन है, पुलिस है, वो तमाम जो भी एजेंसियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं। परीक्षा नकलविहीन हो, परीक्षा सुरक्षित हो, इसको लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। झांसी रेंज में 3 जिले आते हैं, झांसी, ललितपुर और जालौन। इन तीनों जिलों में 1,42,825 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और तीनों जिलों में 101 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। तो वहां पर भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। मऊ में हमारे साथ अभिषेक जोड़ा है मऊ से, वहां पर किस तरह की व्यवस्था पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर? अभिषेक, जरा बताइए कि आप भी क्या किसी परीक्षा सेंटर पर खड़े हैं? किस तरह के एग्जाम इस परीक्षा को लेकर? जी देखिए, हम इस वक्त मऊ के एक विद्यालय पे खड़े हैं जहाँ छात्र जो अभ्यर्थी मऊ पहुंचे हैं वो अपना प्रेस भी ले रहे हैं। लगातार उनकी चेकिंग की जा रही है, डिवाइस की सेफ्टी की जा रही है कि कोई डिवाइस लेकर अंदर न जाए। देखिए, ये पूरे तरीके से चेक किया जा रहा है जो अभ्यर्थी हैं जो पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से यूपी पुलिस खुलासा की है, लगातार पुलिस इस पर सतर्कता बरत रही है, लोगों पर नजर रखी है और अगल बगल जो भी सर पूरे जो स्कूल के बगल भी पुलिस तैनाती की गई है। लगातार उस पर मॉनिटरिंग की गई है। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी लगातार टीवी बनाकर पूरी चेकिंग की जा रही है। डीएम के नेतृत्व में लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। एक कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरा इस पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि कल जैसे 3 खुलासे बड़े मऊ में हुए हैं, 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उसको बरामद किया गया था। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड, बैंक पासबुक और तमाम जो बिल्कुल, परीक्षा 2 दिन होने वाली है। दोनों दिन सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। वहां पर बहुत तेजी के साथ, चूंकि अब जो परीक्षार्थी है वो पहुंचना सेंटर में शुरू हो गए हैं, इसलिए चेकिंग भी बहुत जबरदस्त वहां पर की गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना जा पाए, कई सेंटर पे जैमर भी लगाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है जो 2 दिनों तक चलेगा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस बैठक में पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के भी शामिल होने की संभावना है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शामिल होंगे। यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झंडा फहराएंगे और इसी के साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में करीब 11,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और देश के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर मौजूद रहने वाले हैं। कल राष्ट्रीय अधिवेशन का समापन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी पार्टी नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। बातचीत करने के लिए विनीत इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, राष्ट्रीय अधिवेशन की आज से शुरुआत हो रही है, वो भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले।
तो कह सकते हैं कि यहां से लोकसभा चुनाव की जीत के मंत्र के तौर पर आज ये जो अधिवेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। जी नीलू, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत जो है वो आज हो जाएगी। उससे पहले पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और ये संभावना जताई जा रही है कि इस पार्टी पदाधिकारी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी शिरकत होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा और कहूंगा कि जिस तरह से देख रहे हैं कई डेलीगेट्स जो हैं वो आ गए हैं, यहाँ पर हलचल जो है वो काफी बढ़ गई है और लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी जो है वो अपने 10 साल के शासन को दिखाना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन को दिखाना चाहती है, उसको थीम को लेकर के जो है वो भी यहाँ पर विभिन्न पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर नीलू मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो लगातार यह कहती रही है कि अब जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का जमाना नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी का जमाना है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरोसा की बात जो है वो लगातार कहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात कहते हैं। तो यहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने भाषण देंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की बात करेंगे कि तीसरी बार किस तरह से बीजेपी जो है वो अधिक से अधिक सीट के साथ आए। जैसा कि हमने पहले भी प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने साफ तौर पर एनडीए के लिए 400 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए 370 सीटों का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है। तो साफ तौर पर बीजेपी जो है इसको लेकर के जो है मंत्र है वो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन और वो भी 2024 के इलेक्शन से पहले, और प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि अगर आप काम करेंगे तो काम का नतीजा आपको मिलेगा, चाहे आपकी 10 साल की सरकार हो या 15 साल की सरकार। विनीत, जरा जल्दी से बता दीजिए अभी वहां पर कौन कौन पहुंचा है और चूंकि राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी उससे पहले बैठक होगी, बैठक कितने बजे से शुरू होगी? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले जो है पार्टी पदाधिकारी जो है वो यहां पर पहुंचने में का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। पार्टी पदाधिकारियों में अगर हम बात करें तो महासचिव जो है, हमने थोड़ी देर पहले विनोद तावड़े को देखा, वो यहां पर थे। राधा मोहन अग्रवाल जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इसके साथ ही साथ वो जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गए। तो तमाम जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सचिव हैं, इसके साथ ही साथ प्रवक्ता भी जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे और माना यह जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात रखेंगे। निश्चित तौर पर 2024 की जीत का जो संकल्प है और न सिर्फ जीत, बड़ी जीत का जो संकल्प है उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपना मूल मंत्र जो नजर बनाए रखिए। तमाम बैठकें